जय हिंद दोस्तों 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भगवान श्री राम में हो गया। क्या गली, क्या चौराहा और क्या ही कोई बालकनी या छत, हर जगह भगवान श्री राम का झंडा बुलंद हो गया, जिससे ये कयास लगाए जाने लगे कि इससे बीजेपी को आने वाले आम चुनावों में बहुत बड़ा फायदा होगा। राजनीतिक पंडितों का भी यही मानना था। मगर जब 4 जून को रिजल्ट आया तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। जहां बीजेपी 2019 में उम्मीद से बढ़कर 303 सीटें जीती थी, वहीं 2024 में बीजेपी को भारी सीटों का नुकसान हुआ और 2024 के अंदर 234 सीटें ही हासिल कर पाई। बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी और सदन में उसकी संख्या में 69 सांसदों की कमी आई। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट ने बीजेपी को नुकसान किया। महाराष्ट्र में बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ, वहीं गुजरात में 1 सीट का नुकसान हुआ, पश्चिम बंगाल में 6 सीटों का नुकसान हुआ, वहीं बिहार में 5 सीटों का नुकसान हुआ, हरियाणा में 5, राजस्थान में 11 और उत्तर प्रदेश में एक गहरी खाई जैसा 31 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश का विश्लेषण करते हैं कि क्यों राम मंदिर बनने के बावजूद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी सीटों का नुकसान हुआ और बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे जैसे स्मृति ईरानी, मेनका, संजय गांधी जैसी शख्सियतें हार गईं। खुद वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीत का अंतर कम हुआ, जहां मोदी जी 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 3,37,000 वोटों से जीते थे और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 4,50,000 वोटों से जीते थे। वहीं उनका जीत का मार्जिन घटकर मात्र 1,50,000 ही रह गया। दोस्तों, वैसे तो बीजेपी के हार के अलग अलग स्टेट में अलग अलग कारण उभर के सामने आते हैं, लेकिन अगर प्रमुखता से देखा जाए तो यूपी और अदर स्टेट में कुछ प्रमुख कारण उभर करके सामने आते हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण है सांसदों का अपनी जनता से कनेक्ट ना होना और ना ही जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना। इस बार कई वो नाम हारे जो पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी के नाम से और उनकी पॉपुलैरिटी के दम पर जीतते आ रहे थे, मगर जैसे ही मोदी जी की पॉपुलैरिटी घटी वैसे ही वो सभी सांसद धाराशायी हो गए। इन सभी सांसदों को जनता ने याद दिलाया कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। दूसरा प्रमुख कारण रहा दोस्तों किसान आंदोलन। ये आंदोलन एकमात्र सफल आंदोलन रहा है पिछले 5 सालों में। दोस्तों, किसान आंदोलन ने भी बीजेपी की हार में एक अहम किरदार निभाया। इसके अलावा बढ़ती महंगाई, रोजगार, पेपर लीक जैसे अहम मुद्दे भी सामने आते हैं। यहाँ तक कुछ नाराज बीजेपी के कार्यकर्ता से ये भी खबर मिलती है कि संघ के लोग भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहे इस आम चुनाव में। इसके अलावा अगर लोकसभा 2024 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन रिजल्ट उठा करके देखते हैं तो 5 लोकसभाएं ऐसी भी दिखाई देती हैं उत्तर प्रदेश में जहां वोट 2 से 4 हजार इधर से उधर हो जाते तो बीजेपी को और भारी नुकसान उठाना पड़ जाता। ये लोकसभा सीटें थी दोस्तों फूलपुर, मेरठ, बांसगांव, अमरोहा और अलीगढ़। दोस्तों, फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण पटेल उम्मीदवार थे और समाजवादी पार्टी से अमरनाथ सिंह मौर्य उम्मीदवार थे। दोस्तों, सिर्फ हार जीत का मार्जिन 4,332 वोटों का रहा। अगर यहाँ 2-2.5 हजार वोट इधर से उधर हो जाते तो भारतीय जनता पार्टी ये फूलपुर लोकसभा सीट हार सकती थी। दोस्तों, मेरठ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं सुनीता वर्मा को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था। यहाँ हार जीत का मार्जिन महज
10,585 रहा। यहाँ भी अगर 5-6 हजार वोट इधर से उधर हो जाते तो ये सीट भी बीजेपी के हाथों से निकल जाती। बांसगांव लोकसभा सीट। दोस्तों, बांसगांव लोकसभा सीट इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी के हाथ में आई थी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश पासवान मैदान में थे, वहीं कांग्रेस पार्टी से सदल प्रसाद चुनावी मैदान में थे। यहाँ जीत हार का मार्जिन महज 3,150 वोट रहा। अगर यहाँ 1500 से 1600 वोट इधर से उधर हो जाते तो इस सीट के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ जाता। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र। दोस्तों, अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से सतीश कुमार गौतम मैदानी चुनाव में थे और समाजवादी पार्टी से विजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में थे। यहाँ जीत हार का मार्जिन महज 15,647 रहा। यहाँ भी अगर 7.5 से 8 हजार वोट इधर से उधर हो जाते तो तस्वीर बदल जाती। अमरोहा लोकसभा सीट। दोस्तों, अमरोहा लोकसभा सीट इंडिया अलायंस के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली। यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्व एमपी कुंवर दानिश अली को चुनावी मैदान में उतारा और कुंवर दानिश अली महज यहाँ से 28,670 वोटों से हारे। यहाँ दोस्तों, जानने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ मुजाहिद हुसैन ने बहुजन समाजवादी पार्टी से 1,64,000 वोट हासिल किए। दोस्तों, अगर मुजाहिद हुसैन को मात्र 15,000 वोट भी कम मिलते तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी गंवा देती। तो दोस्तों, ये थे कुछ अहम मुद्दे जिसकी वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगर मेरा ये विश्लेषण पसंद आया और चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी आने वाली वीडियो तक इंतजार करें और तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।